8 तारीख की कॉल है, वो ये राणा साहब ने ये शर्त रखी है साथ कि उसको वापस लें। ये बात जहन में रखिए, जब उन्होंने 5 बड़ों की बात की है तो उन्होंने साथ ये शर्त भी रखी कि इसको वापस लें। नहीं, उसमें एक और शर्त भी है कि ये जो सोशल मीडिया पे तोपें चलाई जाती हैं, ये भी उससे भी अच्छा। अब मसला ये है जो आपने बात कही है ना, देखिए आज हुकूमत को और जो इस वक्त सारी जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई हुई है उनको बाकी चीजें भी नजर आ रही हैं। ये मुज़ाकरात करना क्यों जरूरी है, उसके लिए बड़ी अहम बात यह है कि देखिए आपका जो आज माशी मसाइल हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं, कोई आसानी वाली बात नहीं है। आपका दुनिया के अंदर ये मसला, आप चूंकि पीटीआई दुनिया के अंदर इस मसले को इंटरनेशनली जो है ना उठा रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ये मसला पाकिस्तान की हद तक नहीं रहा। ये जरूरी है कि आज हुकूमत को आगे बढ़ के इस तरह की ऑफर्स भी करना होगी। हुकूमत ने जो है ना बाहर दुनिया को दिखाने के लिए चाहे हो ये काम करना होगा, और ये मुज़ाकरात वो करते हैं या नहीं करते, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कम अज कम हुकूमत की आज मजबूरी है। और ये मैं समझता हूँ एक हुकूमत के हम अलाई होने के साथ साथ मैं ये बात, मेरा बिल्कुल ये मशवरा है अपने दोस्तों को कि ये बात यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम को जितनी देर आप ख़त्म नहीं करते, आप माशी मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी मैशत बड़ी तगड़ी है, जिनके पास ऑयल और बाकी कई चीज़ें ऐसी उनके पास अल्लाह ताला की दी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे हालात अच्छे इसलिए नहीं है कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा आपकी माशी मामलात भी बेहतर होंगे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इकदाम होना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर एक बंदा नहीं मानता तो कम अज़ कम वो लोग जो उसके पीछे आज भी उसका झंडा उठाए, जो आज भी उसे नजात दहिंदा समझ रहे हैं, कम अज़ कम उनको तो पता चले ना कि भी हुकूमत सीरियस है, यो बाकी लोग सीरियस हैं। जिस तरह से जिनको तौफीक की बात मियाँ साहब ने यहाँ की वो भी सीरियस हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा बोझ उन्हीं के ऊपर है। अब वो देखें, कहीं से कर्जा लाना है, कहीं से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट लानी है, कहीं पे कोई मुआहदे करने हैं, जो कुछ भी करना है वो कौन कर रहा है और किन के साथ अब दुनिया कर रही है, वो सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट है। क्योंकि हमारी सियासत तो जो है 2025 का, जहां मैंने जुडिशरी की बात की, वहां पार्लियामेंट की भी बात यही है कि हमने वो उसको बहुत पीछे अपनी इज्जत को, तौकीर को वहां छोड़ दिया। जी मियां साहब, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें, मतलब हमें उम्मीद की किरण को तो गोल नहीं होने देना चाहिए, हमें रखनी तो चाहिए। यानी जैसा साहब ने कहा है कि मुलाकात और मुज़ाकरात जारी रहनी चाहिए। नहीं, देखें कई बार पाशा साहब, बिल्कुल आपने कहा कि उसमें एक सियासी फरीक की मौत है, तो वो कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कोई कदम उठाए या ऐसी सुलह करे जिसमें वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूं कि उनको अगर कौमी मफाद को मद्देनजर रख के अगर पीटीआई को ये काम करते हैं या वो सहारा लेते हैं अपना कौमी मफाद का, तो उनकी मौत नहीं वाक़या होगी, क्योंकि वोट बैंक उनका रहेगा जब तक उनको एक मौका नहीं मिलता। आप चाहे जितना मर्जी उनको दबा लें, उनका वोट बैंक रहे। मुकीम साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, मेरी भी खास तौर पे, तो आप जरा कंक्लूड कर दीजिए इस मौजू को, 5 प्यारों की मुलाकात, इम्कानात और नताइज। जी सर, बात होगी चाहे इसी फॉर्मेट में हो, सामने हो या बिहाइंड द सीन हो। देखिए, नामा पयाम अभी भी चल रहा है, लेकिन वो किस तौर पे चल रहा है और किस अंदाज में चल रहा है वो एक डिफरेंट बात है। कि पैगामात जो है इनफॉर्मली, कभी शादी ब्याह पे, गमी खुशी पे, किसी सोशल फंक्शन में कान में बात डाल दी जाती है, सुन ली जाती है। अब ये अपने अपने मफादात की बात है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला भी पहलू इसमें पेश नजर रखना चाहिए। अब ये यानी मतलब एक जमात किसी चीज को अपने लिए एक ट्रॉफी समझती है और दूसरे उसको पांव की जूती के बराबर अहमियत नहीं देते। किसी भी इशू पे एक का स्टांस हमालिया की नोक पर रखा हुआ है और दूसरा उसे पाताल की आखिरी तह तक पहुंचाना चाहता है। तो ये इस तरह जो है ना, वो ना मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना वो एतमाद साजी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई दरिया के 2 किनारे नहीं है कि जो कभी मिल ना सकें। ये सियासत है, वक्ती तौर पे इसी तरह ही होता है। 40 साल तक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
किस तरह एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, कैसे कैसे इल्जामात नहीं लगे, कौन कौन से मुकदमात में एक दूसरे को उन्होंने रगड़ा नहीं दिया, मियां शरीफ को कुर्सी समेत उठाया नहीं गया था, क्या बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें जहाजों से नहीं फेंकी गई थी, भुट्टो पे कैसे इल्जामात नहीं लगे थे। आज वो शिव शकर हैं, वो इकट्ठे बैठ के तीतर बटेर फाड़ रहे हैं, उन्हें कौम का दर्द भी मैं जरदारी साहब के लिए अभी बहुत सी सख्त बातें की गई हैं, कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। जी जी, तो गुजारिश ये है कि ये कोई हरफ आखिर नहीं है और हम भी वकील कुल नहीं है, हम भी तालिब इल्म आदमी अंदाजा ही लगा रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और बेहतर होगा इंशाअल्लाह, उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे कोई बसारत और बसीरत से महरूम नहीं है। ये जरूर है कि जाती मफादात ने पर्दा डाला हुआ है, पता उन्हें भी है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके खूबसूरत बात,